साथियों नमस्कार। जिज्ञासा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। साथियों आज हम बात करने वाले हैं प्रेरणा तालिका को लेकर नवीनतम आदेश के बारे में। साथियों यह आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा 11 मार्च 2021 को जारी किया गया है। सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। साथियों विषय है प्रेरणा तालिका को विद्यालयों की कक्षाओं में चस्पा व उपयोग करने के संबंध में। महोदय महोदया कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या दिनांक 28 फरवरी 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त शासनादेश के बिंदु संख्या 3 में फाउंडेशनल लर्निंग गोल्स को त्रैमासिक लक्ष्य के रूप में विभाजित करते हुए प्रेरणा तालिका में अंकित करने एवं विद्यालयों की कक्षाओं में चस्पा किए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। उक्त संबंध में बच्चों की संख्या के आधार पर आकलन करते हुए प्रेरणा तालिका इस आशय के साथ उपलब्ध कराई गई थी कि समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं में प्रेरणा तालिका को चस्पा कराया जाए। इस संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक दिनांक 7 अक्टूबर 2020 द्वारा प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य एवं प्रेरणा सूची के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश प्रेषित किए गए थे। तत्क्रम में कतिपय जनपदों से प्राप्त जिज्ञासाओं के क्रम में प्रेरणा तालिका के उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पुनः प्रेषित किए जा रहे हैं। प्रेरणा तालिका कक्षा 1 से 5 हेतु हिंदी व गणित विषयों के लिए है। प्रेरणा तालिका में प्रविष्टियों का अंकन एवं प्रमाणीकरण नवीन शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ किया जाए। साथियों सबसे मुख्य बात इसमें यही है, प्रेरणा तालिका में प्रविष्टियों का अंकन एवं प्रमाणीकरण नवीन शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ करना है। इसमें हिंदी व गणित विषयों के लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति को अंकित करना है। प्रथम कॉलम में दक्षता संप्राप्ति संबंधी लक्ष्य दिए गए हैं तथा दूसरे कॉलम में उससे संबंधित लर्निंग आउटकम प्रदर्शित हैं। ऊपर की रिक्त पंक्ति रो यानी 1, 2, 3 इस तरह से जो इसमें 30 पंक्तियां दी गई हैं, इनमें विद्यार्थियों के नाम लिखे जाएंगे। यदि किसी कक्षा में 30 से अधिक विद्यार्थियों के नामांकन हैं तो अतिरिक्त तालिका प्रयोग में लाई जाए अथवा तालिका को ठीक दाईं ओर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कॉलम या रो बनाकर चस्पा किया जाए। प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति को शिक्षक विभिन्न तरीकों जैसे कक्षा शिक्षण के दौरान अवलोकन, समूह कार्य, बोलना, लिखित कार्य आदि या फिर कक्षा स्तरीय लिखित व मौखिक आकलन या टेस्ट के माध्यम से ज्ञात करेंगे। वहीं शिक्षक को इस मूलभूत सिद्धांत को ध्यान में रखना है कि सतत आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग है। इसलिए शिक्षकों से अपेक्षा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही इनके द्वारा सतत रूप से बच्चों के प्रगति का अवलोकन किया जाए। जब कोई विद्यार्थी किसी लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लेता है अर्थात उस लर्निंग आउटकम में दी गई दक्षता को प्राप्त कर लेता है और उसके अनुसार कार्य करता है तो उस लर्निंग आउटकम के सापेक्ष उस तारीख को लिखना है जिस दिन शिक्षक ने इसकी जाँच की है। उदाहरण के लिए यदि शिक्षक ने 15 जनवरी 2021 को यह देखा है कि विद्यार्थी 1 ने लर्निंग आउटकम 3 को प्राप्त कर लिया है तो उस विद्यार्थी व लर्निंग आउटकम 3 के सापेक्ष 15 जनवरी 2021 अंकित करेंगे। जिस लर्निंग आउटकम को विद्यार्थी ने प्राप्त नहीं किया है उसके सापेक्ष वह खाना रिक्त रहेगा। जिस दिन उक्त लर्निंग आउटकम को विद्यार्थी ने प्राप्त कर लिया है उसमें वह तारीख अंकित की जाएगी। ध्यान रहे किसी भी खाने में क्रॉस अर्थात गुणा का निशान नहीं लगाया जाएगा। यह तालिका हमें किसी निश्चित तिथि तक बच्चों की वास्तविक अधिगम स्थिति को दर्शाती है। इससे एक ही दृष्टि में यह पता चलता है कि विषयवार किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करने की आवश्यकता है। उसी अनुरूप शिक्षक अपनी शिक्षण योजना को बनाएंगे जिससे कि विद्यार्थी वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम से तारतम्यता स्थापित कर सकें। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा पूर्व में विकसित तथा शिक्षकों को उपलब्ध कराई गई हस्त पुस्तिकाएं जैसे आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं, समृद्ध शिक्षक संदर्शिका आदि में दी गई विभिन्न शिक्षण योजनाएं तथा गतिविधियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
सभी शिक्षकों से अपेक्षा है कि इन हस्त पुस्तिकाओं में दी गई गतिविधियों को ध्यान से पढ़ें, समझें तथा उसी अनुरूप अपनी शिक्षण योजना बनाएं ताकि वे पढ़ाते समय ही बच्चों की प्रगति का आकलन कर सकें। प्रधानाध्यापक द्वारा समय समय पर एवं ARP द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन के समय प्रेरणा तालिका का प्रमाणीकरण किया जाएगा। इसके लिए वे प्रेरणा तालिका में दर्शाई गई स्थिति के आधार पर कुछ बच्चों से बातचीत अथवा अन्य तरीकों से जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी वास्तविक अधिगम स्थिति तालिका में दर्शाई गई अधिगम स्थिति के ही अनुरूप है अथवा नहीं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी भी सैंपल के आधार पर तालिका में अंकित विवरण की सत्यता की जांच करेंगे तथा जहां पर कमी पाई जाती है तो उक्त विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाध्यापक, SRG, ARP को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए प्रेरित करेंगे। प्रेरणा तालिका प्रत्येक कक्षा की दीवार ब्लैक ग्रीन बोर्ड के बगल में चस्पा की जाए अथवा ब्लैक बोर्ड पर चस्पा की जाए जिससे दीवारों की पेंटिंग के दौरान उसे आसानी से निकाला एवं लगाया जा सके। प्रेरणा तालिका का समुचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा जिससे कि किसी भी पर्यवेक्षण में बच्चों की शैक्षिक प्रगति का अवलोकन किया जा सके। अतः उपयुक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु समस्त परिषदीय विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में चस्पा की गई प्रेरणा तालिका में 1 अप्रैल 2021 से बच्चों का नाम लिखना व उसकी प्रगति को अंकित करना सुनिश्चित करें। यदि उक्त कार्य में शिथिलता पाई जाती है तो संबंधित के खंड शिक्षा अधिकारियों एवं ARP का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। अवधि है विजय किरण आनंद, राज्य परियोजना निदेशक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। साथियों, आज के लिए इतना ही। आशा है आप संपूर्ण जानकारी से अवगत हो गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में जिज्ञासा को लिख सकते हैं। आपकी जिज्ञासा को शांत करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के अन्य वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।